गुना में 3 काली श्रम संहिताओं को रद्द करने सहित 1 दर्जन मांगों को लेकर सोमवार को विभिन्न ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रव्यापी पर सीटू ने काला दिवस मनाया है। इस दौरान डाक बंगले से एक रैली निकालकर कार्यकर्ता कलेक्टोरेट पहुंचे। यहां राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। रैली के दौरान सीटू कार्यकर्ताओं ने श्रम विरोधी नीतियों पर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान सौंपे ज्ञापन में सीटू ने काली श्रम संहिताएं, लेबर कोड्स रद्द करने, राष्ट्रीय मौद्रीकरण, पाइपलाइन सहित निजीकरण के अन्य तरीकों पर रोक लगाने, असंगठित क्षेत्र में कृषि मंडियों में काम करने वाले हम्मालों, तुलावटियों, वेयरहाउस, सीमेंट व रेलवे गोदामों के हम्मालों एवं अन्य सभी श्रमिकों सहित पूरी कामकाजी आबादी के लिए प्रतिमाह कम से कम 10,000 रुपये की पेंशन सुनिश्चित कर इसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ने की मांग की है। वहीं मजदूरों को न्यूनतम वेतन प्रति माह 26,000 रुपये देने, सभी बुनियादी श्रम कानूनों को बगैर किसी अपवाद या छूट के किसी सख्ती से लागू करने, श्रम कानूनों के उल्लंघन पर कड़े दंडात्मक कदम उठाने, श्रम कानूनों में किए गए मालिक परस्त एक तरफा संशोधन वापस लेने, ग्रेजुएटी भुगतान, बोनस व भविष्य निधि की पात्रता व भुगतान की सभी सीमाओं को समाप्त करने की मांग की गई है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट क्षेत्र को तबाह करने वाले रोड सेफ्टी बिल या नया मोटर व्हीकल अधिनियम एवं हिट एंड रन कानून रद्द करने, ठेका श्रमिकों को स्थायी कर उनकी नौकरी सुनिश्चित करने, स्थायी श्रमिकों के समान काम करने वाले ठेका श्रमिकों के लिए समान वेतन और लाभ देने, अग्निवीर, युद्धवीर तथा कोयलावीर सहित कारखानों में लागू निश्चित अवधि फिक्स टर्म के रोजगार की व्यवस्था समाप्त करने, श्रमिकों के ईपीएफ, ईपीएस और ईडीएलआई बकाया का भुगतान करने में चूक करने वाले नियोक्ताओं पर दंडात्मक शुल्कों को कम करने वाली सूचनाओं को संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चा के नेतृत्व में राष्ट्रव्यापी आह्वान पर ये पूरे देश भर में ये विरोध प्रदर्शन हुआ है। क्योंकि केंद्र सरकार ने ये जिस समय किसानों के खिलाफ 3 काले कानून बनाए थे और उसी के बाद मजदूरों के खिलाफ भी 4 काली श्रम संहिताएँ बनाई थी और 4 लेबर कोड लागू करने की कोशिश सरकार कर रही है। क्योंकि 44 श्रम कानून जो आज़ादी के पहले भी संघर्ष करने के बाद मेहनत कशों ने हासिल किए थे, आज सरकार वो 44 श्रम कानूनों को ख़त्म करके ये जो लेबर कोड बनाए उनको लागू करना चाहती है। लेबर कोड का मतलब ये है अब ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में बना था उसको भी ख़त्म करना चाहती है। मिनिमम वेजेज का भी सवाल ख़त्म हो जाएगा, न्यूनतम वेतन का सवाल, क्योंकि ये फिक्स टर्म का कानून लाना चाहती है कि एक निर्धारित समय के लिए मजदूर को काम पर लगाया जाएगा और निर्धारित समय के बाद में उनको हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो पहले ही फॉर्म पर दस्तखत करवा लिए जाएंगे। और इस तरीके से मजदूर को बेसहारा करने की कोशिश इस सरकार के द्वारा की गई है। तो संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चे ने ये चेतावनी दी है सरकार को, अगर ये लेबर कोड जो 4 श्रम संहिताएँ इनको लागू करने की कोशिश की तो हिंदुस्तान की सड़कों को जाम कर दिया जाएगा। और आज उसी के तहत ये प्रदर्शन आंदोलन, क्योंकि जिस सरकार कोशिश कर रही है, अभी दिल्ली में पूरे हिंदुस्तान के हर राज्य के जो श्रम सचिव हैं उनको इकट्ठा करके उन्होंने कहा है कि ये श्रम संहिताएँ लागू करने के लिए आगे बढ़ो। इसलिए सरकार को चेताने के लिए आज सारी ट्रेड यूनियनों ने मिलकर ये विरोध कार्रवाई की है। वहीं दूसरी तरफ एक और ज्ञापन देने के लिए आए कि इस गुना शहर से ये विस्थापन जो हो रहा है अचानक, इनको बिना किसी सूचना के इनकी रोजी रोटी छीनने की कोशिश की है। ये जिला प्रशासन से हम अनुरोध करते हैं कि इस तरीके से इनकी रोजी रोटी मत छीनो, ये गुना शहर में अंधेरा मत करो। ये भी सवाल लेकर हम यहाँ पर आए थे। काली पट्टी बांध कर आप काला दिवस मना रहे हैं, इसीलिए ये काली पट्टी को बांधा गया है, क्योंकि देश भर में ये काले दिवस के नाम पर संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चा ने ये आह्वान किया।